श्रोताओं का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास और प्राचीन ग्रंथ मुद्गल पुराण की गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारे पास जो सामग्री है वो भगवान गणेश के एक बड़े ही अनूठे पहलू पर रोशनी डालती है, उनके 8 दिव्य अवतार। जी, बिल्कुल। मुद्गल पुराण गणपति उपासना के लिए आप कह सकते हैं एक अहम ग्रंथ है और इसकी सबसे बड़ी पहचान ही गणेश जी के इन 8 अवतारों का डिटेल्ड वर्णन है। आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन अवतारों के पीछे जो गहरे मतलब हैं, उनके संदेश, उनको थोड़ा समझें। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं ज्ञान की ये यात्रा। अच्छा, सबसे पहले अक्सर हम पूजा में ये द्वादश नाम स्तोत्र सुनते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। सुमुखश्चैक दंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्नराजो गणाधिपः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशेतानि नामानि यह पठेत प्रातस्मरण। हाँ, ये 12 नाम, ये गणपति के अलग-अलग रूप, उनकी शक्तियाँ, उनकी याद दिलाते हैं। और मुद्गल पुराण, जिसमें कहते हैं कि करीब 9 खंड और 91 अध्याय हैं, वो इन्हीं गणपति की महिमा, उनकी पूजा विधि, व्रत कथाएं और ख़ास तौर पर उनके 8 अवतारों की कहानियों का जैसे एक खजाना है। ये ग्रंथ सिर्फ गणेश जी को विघ्नहर्ता नहीं मानता, बल्कि उन्हें सृष्टि का रक्षक और धर्म का संस्थापक भी बताता है। और सबसे दिलचस्प बात जो मुझे लगी वो ये है कि ये 8 अवतार सिर्फ पौराणिक कथाएं नहीं हैं। मतलब इनको हमारे जीवन के 8 बड़े दोषों का नाश करने वाला बताया गया है। ये दोष मद यानी अभिमान, मोह यानी बहुत ज्यादा अटैचमेंट, क्रोध, लोभ, काम मतलब अनियंत्रित वासना, मत्सर यानी ईर्ष्या, अज्ञान और अहंकार मतलब वो मेरापन वाला भाव। ये तो सीधी सीधी सेल्फ हेल्प गाइड लगती है। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये हर अवतार एक तरह से देखें तो एक खास साइकोलॉजिकल या इमोशनल अड़चन को एड्रेस करता है। चलिए एक-एक करके इन अवतारों और उनसे जुड़े दोषों पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं वक्रतुंड अवतार। कहानी है कि इन्होंने मत्सरासुर नाम के दैत्य का संहार किया, जो ईर्ष्या का प्रतीक था। कहते हैं देवताओं को उसने अपनी ईर्ष्या से बड़ा सताया था। मत्सरासुर नाम ही देखिए, मत्सर यानी ईर्ष्या, जलन। ये अवतार सीधा इसी दोष पर चोट करता है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि ईर्ष्या सिर्फ दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाती, हाँ, ये खुद हमारी जो आध्यात्मिक शांति है, हमारी तरक्की है, उसमें सबसे बड़ी रुकावट है। बिल्कुल। वक्रतुंड का ध्यान या उनके स्वरूप का चिंतन हमें क्या सिखाता है? वो ये कि जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं या उनकी तरक्की देख के जलते हैं, तो हम अपनी एनर्जी गलत जगह लगा रहे हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ जलो मत वाला उपदेश नहीं है, बल्कि अपनी एनर्जी को सही दिशा देने की बात है। बिल्कुल, अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना। वक्रतुंड का वो विशाल रूप, उनकी शक्ति, वो हमें अपनी अंदरूनी क्षमताओं पर, अपनी पॉसिबिलिटीज पर फोकस करने की प्रेरणा देती है। जब हम अपने अंदर की एबंडेंस को महसूस करते हैं, तो दूसरों की सफलता देखकर जलन नहीं होती, बल्कि शायद प्रेरणा मिलती है। भक्ति और शांति के रास्ते पर ईर्ष्या के लिए कोई जगह नहीं है। जैसे वो श्लोक भी है ना, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा। यहाँ महाकाय सिर्फ फिजिकल बड़ा होना नहीं है, ये ईर्ष्या जैसी छोटी भावनाओं से ऊपर उठने की क्षमता का भी प्रतीक है। ये तो बहुत गहरा मतलब हुआ। ईर्ष्या के बाद अगला नंबर आता है मद यानी अहंकार का। इसके लिए गणपति ने एक दंत अवतार लिया और मदासुर का वध किया। मदासुर तो नाम से ही क्लियर है। हाँ, मदासुर, मद का असुर, अहंकार, प्राइड, अभिमान। ये एक ऐसा दोष है जो हमें अपनी ही काबिलियत, अपने ही ज्ञान का गलत अंदाजा लगाने पर मजबूर कर देता है। एक दंत अवतार जिनका एक ही दांत है, वो हमें कई बातें सिखाते हैं। एक टूटा हुआ दांत अक्सर समर्पण, त्याग और ज्ञान के लिए जो विनम्रता चाहिए, उसका प्रतीक माना जाता है। ये दिलचस्प है। टूटा हुआ दांत तो आमतौर पर इम्परफेक्शन मतलब अपूर्णता का प्रतीक माना जाता है, पर यहाँ ये एक गुण बन गया। सही कहा आपने। पौराणिक कथाओं में अक्सर ऐसा होता है। यहाँ एकदंत रूप दिखाता है कि असली ज्ञान और शक्ति बाहरी दिखावे या परफेक्शन में नहीं है, बल्कि अंदर की विनम्रता और विवेक में है। अहंकार हमें अंधा बना देता है ना? हमें लगता है हम सब जानते हैं, जबकि एकदंत का रूप याद दिलाता है कि सीखने की कोई सीमा नहीं होती और विनम्रता ही ज्ञान का दरवाजा खोलती है। इसीलिए स्तोत्र कहता है, एकदंतम महावीर्यम सर्वसिद्धि प्रदायकम। यहाँ महावीर्यम सिर्फ शारीरिक बल नहीं है, बल्कि अहंकार पर जीत पाने की वो अंदरूनी ताकत है जो सभी सिद्धियों का रास्ता खोलती है, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक। अहंकार के बाद बारी आती है मोह की।
महोदर अवतार ने मोहासुर का अंत किया। मोह मतलब अत्यधिक आसक्ति, ये भी तो एक बहुत ही कॉमन इंसानी कमजोरी है। बिल्कुल, महासुर, मोह का असुर। ये अवतार दुनिया की चीजों, रिश्तों या अपनी ही सोच के प्रति जो हद से ज्यादा मोह या चिपकाव होता है, उसके खतरे को बताता है। महोदर, जिनका उदर यानी पेट बड़ा है, यहाँ बड़ा पेट सिर्फ फिजिकल नहीं है, बल्कि सब कुछ अपने में समा लेने, एक्सेप्ट करने और फिर भी उससे डिटैच्ड रहने की क्षमता का प्रतीक है। तो ये सिर्फ चीजों का मोह नहीं, बल्कि रिश्तों और अपने आइडिया से भी बहुत ज्यादा जुड़ जाना, ये समझना तो और भी मुश्किल लगता है क्योंकि ये बहुत ह्यूमन है। हाँ, मोह हमें बांधता है, हमें असलियत से दूर ले जाता है। हम चीज़ों या लोगों को वैसे नहीं देख पाते जैसे वे हैं, बल्कि वैसे देखते हैं जैसा हम उन्हें देखना चाहते हैं या उनसे उम्मीद रखते हैं। महोदर रूप सिखाता है कि इस अटैचमेंट से मुक्ति ही आत्मा की सच्ची शांति और आनंद का रास्ता है। जब तक इंसान मोह के जाल में फंसा है, वो सच को, ईश्वर को या अपनी ही आत्मा की सच्चाई को नहीं पहचान सकता। श्लोक भी इसी ओर इशारा करता है। मोहदरम शांतमयम मोहनाशकरम प्रभुम। ये शांत स्वरूप वाले प्रभु मोह का नाश करने वाले हैं, और शांति तभी मिलती है जब मन इन अटैचमेंट से आजाद हो। अगला दोष क्रोध, शायद सबसे खतरनाक और नुकसान करने वाले दोषों में से एक है। गजवक्त्र या गजानन अवतार ने क्रोधासुर का संहार किया। क्रोधासुर, क्रोध का असुर। गजवक्त्र अवतार बहुत साफ तौर पर क्रोध को इंसान का बड़ा दुश्मन बताता है। क्रोध क्या करता है? हमारे सोचने समझने की शक्ति छीन लेता है ना? और अक्सर हमें गलत फैसलों और बाद में पछतावे की तरफ धकेलता है। गणपति का वो हाथी वाला मुख, गजमुख, जो शांत और धीर गंभीर है, वो हमें याद दिलाता है कि असली ताकत चिल्लाने या गुस्से में आने में नहीं है, बल्कि शांति और स्थिरता बनाए रखने में है। लेकिन कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई गुस्सा कभी-कभी जरूरी भी होता है, जैसे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। गजवक्त्र अवतार इस बारे में क्या सिखाता है? क्या वो हर तरह के गुस्से को गलत मानता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, यहाँ बात हो रही है अनकंट्रोल्ड, बिना सोचे समझे वाले गुस्से की, जो सिर्फ तबाही लाता है। गजवक्त्र का रूप हमें क्रोध पर विजय पाना सिखाता है, न कि गुस्से को पूरी तरह दबा देना। विजय पाने का मतलब है क्रोध को समझना, उसके कारण को जानना और उसे सही दिशा देना, या अगर वो बेकार है तो उसे शांत करना। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी हो सकता है, लेकिन अगर वो गुस्सा समझदारी के साथ न हो तो वो खुद अन्याय का कारण बन सकता है। गणपति का ये शांत और शक्तिशाली रूप सिखाता है कि सच्ची शक्ति आवेश में नहीं, संयम में है। जैसा कि स्तोत्र कहता है, गजवक्त्रम महाभीमम क्रोधनाशन कारकम। महाभीम यानी बहुत शक्तिशाली होते हुए भी वो क्रोध का नाश करने वाले हैं। ये जो कॉन्ट्रास्ट है, यही कुंजी है। शक्ति हो, पर उसका इस्तेमाल सोच समझ करो। क्रोध के बाद एक और दुश्मन है जो अक्सर छिपा रहता है, लोभ। इसके लिए गणपति लंबोदर रूप में आते हैं और लोभासुर का नाश करते हैं। लोभासुर, लोभ का असुर। ये अवतार लोभ यानी हद से ज्यादा लालच और असंतोष के दोष पर फोकस करता है। लोभ हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देता, है ना? हमेशा और चाहिए की भावना बनी रहती है। ये न केवल हमें नैतिक रूप से गिरा सकता है, बल्कि हमारी मन की शांति भी छीन लेता है। लंबोदर, जिनका उदर लंबा या बड़ा है, यहाँ ये ब्रह्मांड को अपने अंदर रखने का प्रतीक है। ये रूप हमें सिखाता है कि सच्ची दौलत बाहरी चीजों को जमा करने में नहीं, बल्कि अंदरूनी संतोष और उदारता में है। तो लंबोदर का बड़ा पेट एक तरह से संतोष का प्रतीक है कि जो है वो काफी है। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं, या ये भी कह सकते हैं कि वो इतने विशाल हैं कि उन्हें किसी बाहरी चीज की जरूरत ही नहीं, सब कुछ उनके अंदर ही है। यह हमें संतोष रखने और धर्म के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। जब मन में संतोष होता है तो लोभ अपने आप कमजोर पड़ जाता है। स्तोत्र में भी यही भाव है। लंबोदरम महाशक्तिम लोलुपानाम भयंकरम। वो महाशक्तिशाली हैं और लालची लोगों के लिए भयंकर हैं, क्योंकि लालच उनके सामने टिक नहीं सकता। पर भक्तों के लिए वे सब कुछ देने वाले हैं, क्योंकि संतोष ही सबसे बड़ी दौलत है। छठा दोष है काम, यानी अनकंट्रोल्ड वासना या इच्छाएं। इसके लिए विकट अवतार ने कामासुर का नाश किया। कामासुर, काम का असुर। यहाँ काम का मतलब सिर्फ शारीरिक वासना नहीं है, बल्कि ये हर तरह की अनियंत्रित इच्छाओं, कामनाओं और सेंस प्लेजर के पीछे भागने की आदत का प्रतीक है। विकट अवतार हमें इन पर काबू पाने का महत्व सिखाता है। इच्छाएं हमें काम करने के लिए मोटिवेट करती हैं, ये सच है, लेकिन जब वो अनियंत्रित हो जाती हैं तो वो हमें बांध लेती हैं, दुख का कारण बनती हैं।
तो विकट अवतार का संदेश बैलेंस का है, इच्छाओं को पूरी तरह खत्म करने का नहीं, बल्कि उन्हें कंट्रोल करने का। बिल्कुल। विकट रूप सेल्फ कंट्रोल और इंद्रिय संयम का प्रतीक है। ये सिखाता है कि इच्छाओं का गुलाम बनने के बजाय उनका मालिक बनना चाहिए। त्याग और आत्मनियंत्रण ही हमें इन बंधनों से आजाद कर सकते हैं। और सच्ची स्वतंत्रता की ओर ले जा सकते हैं। कुछ तस्वीरों में गणपति मोर पर बैठे दिखते हैं, वो भी इसी इंद्रिय संयम का प्रतीक माना जाता है। श्लोक कहता है, विकटम सर्व दोषग्नम कामनाशकरम विभुम। यह रूप सभी दोषों का नाश करने वाला है और खास तौर पर कामनाओं का अंत करने वाला है। ज्ञानी लोग रोज इनका ध्यान करते हैं, क्योंकि आत्म संयम ज्ञान पाने के लिए जरूरी है। 7वां अवतार है विघ्नराज, जिन्होंने ममतासुर का नाश किया। ये नाम थोड़ा अलग सा है, ममतासुर, और इसी रूप में गणपति विघ्नराज कहलाए। हाँ, ममतासुर, ममता का असुर। यहाँ ममता का मतलब है बहुत ज्यादा पोजेसिवनेस, मेरापन। ये अहंकार का ही एक छिपा हुआ रूप है। मैं और मेरा की भावना, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा पद, मेरा ज्ञान, जब ये भावना बहुत ज्यादा हो जाती है तो ये भी एक बंधन बन जाती है, एक रुकावट बन जाती है। विघ्नराज अवतार इसी दोष को एड्रेस करता है। ये दिलचस्प है कि पहले मद अहंकार के लिए एक दंत अवतार था और अब फिर से ममता स्वामित्व अहंकार के लिए विघ्नराज। क्या इनमें कोई बारीक सा फर्क है जिसे समझना जरूरी है? बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने। देखिए, मद अक्सर अपनी काबिलियत या पोजीशन के घमंड से जुड़ा होता है, जबकि ममता का संबंध चीजों, लोगों या यहाँ तक कि अपने विचारों से बहुत ज्यादा जुड़ाव और उन पर अपना हक समझने से है। ये मेरापन की भावना है जो हमें इनसिक्योर बनाती है और दूसरों से अलग करती है। विघ्नराज रूप हमें सिखाता है कि जिंदगी में आने वाली ज्यादातर बाधाओं या विघ्नों की जड़ कहीं ना कहीं हमारे इसी अहंकार और ममता में छिपी होती है। जब हम मेरा तेरा से ऊपर उठते हैं तो बहुत से झगड़े अपने आप खत्म हो जाते हैं। इसीलिए गणपति का ये रूप विघ्नराज यानी सभी विघ्नों का राजा या कंट्रोलर कहलाता है, क्योंकि ये सबसे बेसिक विघ्न अहंकार और ममता को दूर करता है। स्तोत्र में भी कहा गया है, विघ्नराजम महावीर्यम सर्व विघ्न प्रणाशकम। इस महावीर विघ्नराज को नमन करने से सारे विघ्न नष्ट होते हैं और आखिरकार मुक्ति का रास्ता खुलता है। और अब आते हैं 8वें और अंतिम अवतार धूम्रवर्ण पर। इन्होंने धूम्रासुर का संहार किया, जो अज्ञान और अभिमान का प्रतीक था। धूम्रसुर, धूम्र यानी धुएं का असुर। धुआं जो नजर को धुंधला कर देता है, साफ दिखने नहीं देता, ये अज्ञान और उससे जुड़े अभिमान का प्रतीक है। अज्ञान के कारण ही इंसान सच को नहीं देख पाता, वहम में जीता है और गलत काम करता है। और अक्सर अज्ञान के साथ अभिमान जुड़ा होता है। इंसान को लगता है कि वो जो जानता है बस वही सच है। धूम्रवर्ण अवतार इसी अज्ञान और अभिमान वाले अंधेरे को नष्ट करने का प्रतीक है। उनका धूम्र यानी धुएं जैसा रंग शायद ये दिखाता है कि वो उस अंधेरे से परे हैं या उसे अपने अंदर समा लेते हैं। अच्छा, तो धूम्रवर्ण ज्ञान के प्रकाश का प्रतिनिधित्व करते हैं? हाँ, बिल्कुल। ये रूप हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान ही अज्ञान और अहंकार के अंधेरे को मिटा सकता है। ये सेल्फ नॉलेज की खोज और भ्रम से मुक्ति का प्रतीक है। गणपति का ये रूप हमें लगातार सीखते रहने और अपनी नासमझी को स्वीकार करने की विनम्रता देता है। स्तोत्र कहता है, धूम्रवर्ण महाशक्तिम तमो नाशकरम विभूम। ये महाशक्तिशाली रूप तमस यानी अंधकार यानी अज्ञान का नाश करने वाला है और सर्वव्यापक है। तो ये थे 8 मुख्य अवतार और उनके द्वारा नष्ट किए जाने वाले दोष। वक्रतुंड ईर्ष्या, एक दंत अभिमान, महोदर मोह, गजवक्त्र क्रोध, लंबोदर लोभ, विकट कामना, विघ्नराज ममता अहंकार और धूम्रवर्ण अज्ञान अभिमान। लेकिन मुद्गल पुराण का विस्तार यहीं खत्म नहीं होता, है ना? इसमें और भी बहुत कुछ है। निश्चित रूप से इन 8 अवतारों की कथाएं तो पुराण का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा, ये गणपति उपासना का एक पूरा पैकेज है। ये पुराण गणपति को सृष्टि का आदि कारण परब्रह्म मानता है। इसमें गणेश जी के अलग अलग स्वरूपों के ध्यान के मंत्र, उनके कवच यानी सुरक्षा मंत्र, सहस्त्र नाम यानी 1000 नाम और अनेक स्तोत्र दिए गए हैं।
गणेश चतुर्थी, संकष्ट चतुर्थी जैसे जो महत्वपूर्ण व्रत हैं, उनकी विधि, उनका महत्व और उनसे जुड़ी कथाएं भी इसमें विस्तार से मिलती हैं। तो ये सिर्फ कहानियों का कलेक्शन नहीं, बल्कि एक तरह से गणपति भक्त के लिए पूरी गाइड बुक है, सोचने का तरीका दिखाता है। तो मुद्गल पुराण के इस संक्षिप्त अवलोकन से ये तो साफ है कि गणेश जी के ये 8 अवतार सिर्फ देवताओं और असुरों की लड़ाई की कहानियां नहीं है। ये तो हमारे अपने अंदर चल रहे संघर्षों का प्रतीक है। ये हमें अपने भीतर छिपे मत्सरासुर, मदासुर, मोहासुर जैसे दुश्मनों को पहचानने और उन पर जीत पाने के लिए प्रैक्टिकल और फिलोसॉफिकल गाइडेंस देते हैं। एकदम सही कहा आपने। ये 8 दोष यूनिवर्सल हैं। हर इंसान किसी न किसी रूप में इनसे जूझता है। मुद्गल पुराण इन अवतारों के जरिए हमें इन कमजोरियों से ऊपर उठने का एक आध्यात्मिक रोडमैप देता है। और पुराण की फलश्रुति यानी परिणाम का वर्णन भी यही कहती है कि जो भक्ति से इस पुराण को सुनता है या पढ़ता है या इन अवतारों को याद करता है, उसे गणपति की कृपा से दुनियावी सुख समृद्धि और आध्यात्मिक तरक्की दोनों मिलती हैं। जैसा कि पुराण के अंत में कहा गया है, गणपति प्रसादेन सर्वसिद्धिर भवेद ध्रुवम शरणम गणनाथम यह स याति परमाम गतिम। मतलब गणपति की कृपा से निश्चय ही सभी सिद्धियां मिलती हैं और जो गणनाथ की शरण लेता है वो परम गति यानी मोक्ष को पाता है। मद, अभिमान, मोह, आसक्ति, क्रोध, लोभ, काम, वासना, मत्सर, ईर्ष्या, अज्ञान और अहंकार, ममता, इनमें से कौन सा दोष उन्हें अपने जीवन की तरक्की में सबसे बड़ी बाधा लगता है? और गणपति का कौन सा अवतार, वक्रतुंड, एकदंत, महोदर, गजवक्त्र, लंबोदर, विकट, विघ्नराज या धूम्रवर्ण, उन्हें उस खास रुकावट पर जीत पाने के लिए सबसे ज्यादा प्रेरित करता है या मदद कर सकता है? इस पर सोचना शायद सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ इंप्रूवमेंट की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।